बेटियों की शिक्षा और भविष्य, जिसके लिए हर माँ बाप चिंतित रहते हैं। इसी के लिए केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग कई योजनाएं चला रही हैं, जिससे बेटियों को शिक्षा मिल पाए और उनकी शिक्षा में किसी तरह की कोई अड़चन न आ पाए। इन योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी तमाम योजनाएं भी शामिल हैं। इन्हीं योजनाओं में उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहती है और वो योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। एक ऐसी योजना जो प्रदेश की बेटियों के लिए एक बड़ा सहारा बनी है। बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक ये योजना वरदान साबित हो रही है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं आखिर क्या है कन्या सुमंगला योजना। इस योजना के तहत राज्य में जन्म लेने वाली बेटियों को स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए अलग अलग फेज में आर्थिक सहायता दी जाती है। यहाँ खास बात यह है कि मदद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाती है, जिससे इस योजना का फायदा उठाने में कोई दिक्कत नहीं आती। कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रदेश की बेटियों को 6 अलग अलग चरणों में पैसा दिया जाता है। इसकी शुरुआत बेटी के जन्म से होती है और आखिरी किस्त तब मिलती है जब बेटी 12वीं करने के बाद किसी कॉलेज या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेती है। इस योजना में पहले 15,000 की मदद दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। हम आपको बताएंगे इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है, साथ ही वो कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनकी आपको इस योजना के लिए अप्लाई करते वक्त जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर क्या है कन्या सुमंगला योजना के फायदे। कन्या सुमंगला योजना के जरिए बेटियों के भरण पोषण में मदद मिल सकती है। किस्तों में पैसा आने के चलते जरूरत पड़ने पर इसे थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। बेटियों की पढ़ाई का खर्चा घर वालों पर थोड़ा कम पड़ता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि कन्या सुमंगला योजना के लिए पैसा आखिर कितने चरणों में और कब कब मिलता है। कन्या सुमंगला योजना के तहत यूपी में बेटी के जन्म पर 5,000 की सहायता दी जाती है। इसके बाद 1 साल में बेटी का वैक्सीनेशन पूरा होने पर 2,000 की सहायता मिलती है। वहीं जब बेटी पहली क्लास में पहुंचती है तो उसे 3,000 रुपए मिलते हैं। इसके बाद 6ठी क्लास में आने पर भी उसे 3,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं 9वीं क्लास में प्रवेश करने पर इस योजना के तहत 5,000 रुपए और 12वीं के बाद किसी कॉलेज या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने पर 7,000 रुपए की मदद दी जाती है। इस तरह से बेटी को कुल 25,000 रुपए तक की राशि मिलती है, जिससे जरूरत पड़ने पर पढ़ाई के खर्च या फ्यूचर प्लानिंग में निवेश किया जा सकता है। वहीं अब बारी जानने की कि आखिर कन्या सुमंगला योजना के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन से जरूरी मानक हैं जिन पर आपको खरा उतरना जरूरी है, यानी इस योजना के लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। आवेदक को उत्तर प्रदेश की निवासी बेटी होना चाहिए। योजना में उन बेटियों को भी शामिल किया गया है जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख से कम है। एक परिवार से अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। अगर किसी की पहले से एक बेटी है और फिर जुड़वा बेटियां जन्म लेती है तो तीनों को इस योजना का फायदा मिल सकता है। गोद ली गई बेटियों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा। चलिए आप डायरी पेन निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए वो जरूरी दस्तावेज जिनकी आपको इस योजना के लिए अप्लाई करते वक्त जरूरत पड़ने वाली है। कन्या सुमंगला योजना के लिए जिन जरूरी दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ेगी उनमें पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी वगैरह शामिल है। डोमिसाइल प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र जैसे जन्म या स्कूल प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवेदन फॉर्म शामिल है। वहीं बारी सबसे जरूरी बात जानने की कि आखिर कन्या सुमंगला योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए बिना देरी के बताते हैं इस योजना के लिए अप्लाई करने की डिटेल। कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूजर को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करके आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होता है। फिर जरूरी जानकारियां भरने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जिसके बाद आवेदन सबमिट किया जा सकता है। आवेदन पूरा होने के बाद लाभार्थी के खाते में किश्तों के रूप में राशि भेजी जाती है। तो इतना आसान है इस योजना के लिए अप्लाई करना। साथ ही यूपी तक आपको ये भी बताना चाहता है कि आपको इस योजना की जानकारी के लिए जिस लिंक की जरूरत पड़ने वाली है वो आपको हमारे सरकारी योजना के इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर इस योजना को लेकर आपके मन में और भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके हर सवाल का जवाब हमारी टीम आपकी सहायता के लिए आपको दे। तो कैसा लगा आपको हमारा आज की सरकारी योजना का ये एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि वो कौन सी अगली योजना है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं। हम हर बुधवार शाम ठीक 7:30 बजे लेकर आते रहेंगे वो सरकारी योजना जो है आपके काम की। धन्यवाद।